अवैसी साहब सिवाय मुसलमानों को लूटे, अवैसी साहब सिवाय मुसलमानों को लूटे, मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को लूटे, मुसलमानों के जो है सो वक्त के जो प्रॉपर्टीज है उसको लूटे, और मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत आबरू उनके बैंक में इस वक्त गिरवी रखी हुई है। 13% सूद खाते हैं हैदराबाद के मुसलमानों से। बीआरएस को भी देना बेवकूफी है और बीजेपी को भी देना बेवकूफी है। अगर बीआरएस को इलेक्शन में वोट जीता के लेकेंगे, उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो वो कार ले जाके बीजेपी की पार्किंग में पार्क करेगा। वो बीजेपी की पार्किंग गाड़ी की हैंडल किसके हाथ में है, वो डायरेक्ट वहाँ ले जाएगा। दो शेर हैं, एक फरदुल्ला खान, एक अमजदुल्ला खान। दो शेर है। हाँ, जमाने से करें। अब याकूबपुरे से अमजदुल्ला खान खालिद जो काम कर रहे हैं, समाजी वर्क बेहतरीन करते हैं, सोशल वर्कर है। डेली 100 से 200 आदमी का उन्होंने काम करते हैं कि पढ़े एजुकेशन के लिए, बीमारी के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट है। कि मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे हिंदुस्तान में 50 कैंडिडेट अगर आ गए तो हिंदुस्तान को 4 चांद लग जाएंगे। मुझे ऐसा विकास अगर उन्हें बता रहे तो मैं भी याकूबपुरे का हूँ, हैदराबाद का उनकी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उन्हीं का वोटर था मैं। आओ मेरे से उनसे डिबेट करो। बोलो आप क्यों बगावत करते उनका वोटर थे? तो इसलिए कि उन्होंने मेरा घर लूट लिए, मेरे मोहल्ले के मुसलमानों के प्रॉपर्टीज खा गए। हाँ, 200 मकानात को तबाह कर दिए। उनकी अंडरटेकिंग में उनका अपना एमएलए पार्टी का मुमताज अहमद खान, इन्हों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसी क्षेत्र के, और पिछले आज 12 साल हो गए इनकी सूरत आज तक। स्वागत है आप सभी का। हमारी चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम हैदराबाद के याकूतपुरा कंस्टिट्यूंसी में है और लोगों से जानने आए कि इस बार माहौल क्या है, क्या जो ओवैसी का गढ़ है वो बच पाएगा यहाँ या फिर यहाँ कोई और सेंध लगा जाएगा। आइए हम जनता के बीच चलते हैं और जनता से जानते हैं। चाचा क्या माहौल है? कह रहे कि हैदराबाद सिर्फ एक ही लोग का है, इसमें बदलाव होगा या फिर वही आएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पर दो शेर हैं, एक फरदुल्ला खान, एक अमजदुल्ला खान। दो शेर है। हाँ, जमाने से करें। अब याकूबपुरे से अमजदुल्ला खान खालिद जो काम कर रहे हैं, समाजी वर्क बेहतरीन करते हैं, सोशल वर्कर है। डेली 100 से 200 आदमी का उन्होंने काम करते हैं कि पढ़े एजुकेशन के लिए, बीमारी के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट है। कि मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे हिंदुस्तान में 50 कैंडिडेट अगर आ गए तो हिंदुस्तान को 4 चांद लग जाएंगे। अरे मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी साहब है। हाँ, रहनुमा है तो ये रहनुमाओं के रहनुमा है। कौन है रहनुमा के रहनुमा? खालिद खान। हाँ, और एमबीडी के जो है ना। क्या लगे सर माहौल बदलेगा यहाँ? नहीं, इंशाल्लाह अभी तो बदलेगा ये माहौल बराबर। ये याकूबपुरा से अमजदुल्ला खान खालिद। क्या माहौल लग रहा है इस बार याकूतपुरा में? क्या बदलाव होगा या फिर से एमआईएम आएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस मरतबा एमबीटी आएंगी और अमजदुल्ला खान जो है सो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अरे बहुत काम किए हो वैसी साहब हैदराबाद में, कोई नहीं है। अवैसी साहब सिवाय मुसलमानों को लूटे, अवैसी साहब सिवाय मुसलमानों को लूटे, मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को लूटे, मुसलमानों के जो है सो वक्त के जो प्रॉपर्टीज है उसको लूटे, और मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत आबरू उनके बैंक में इस वक्त गिरवी रखी हुई है। 13% सूद खाते हैं हैदराबाद के मुसलमानों से। बच्चों का भविष्य बना रहे, स्कूल बना के, कॉलेज बना के। बच्चों का भविष्य, उनकी कोई मिठे तेल की दुकान नहीं है जो मिठा तेल बेच के उन्होंने मुसलमानों के बच्चों का भविष्य बना रहे पूरे देश में फिर रहे, कह रहे हैदराबाद में जाओ मेरा विकास दिखो। बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं उन्होंने, इसके लिए फिर रहे हैं। आपके पास आ रहे, आपके पास आ रहे। बोलिए। हैदराबाद में जो एजुकेशन सोसाइटी बनाए हुए है अकबरुद्दीन अवैसी, जो आए दिन दावा करते कि मैं 14,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यह हैदराबाद के सरमायादारों के पास से लूटी हुई रकम है जो वो बच्चे पढ़ रहे। पूरे देश में फिर रहे, कह रहे आओ विकास देखो हैदराबाद, उसके बाद वोट देना मुझे। ऐसा विकास अगर उन्हें बता रहे तो मैं भी याकूबपुरे का हूँ, हैदराबाद का उनकी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उन्हीं का वोटर था मैं। आओ मेरे से उनसे डिबेट करो। बोलो आप क्यों बगावत करते उनका वोटर थे? तो इसलिए कि उन्होंने मेरा घर लूट लिए, मेरे मोहल्ले के मुसलमानों के प्रॉपर्टीज खा गए। हाँ, 200 मकानात को तबाह कर दिए। उनकी अंडरटेकिंग में उनका अपना एमएलए पार्टी का मुमताज अहमद खान, इन्हों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसी क्षेत्र के, और पिछले आज 12 साल हो गए इनकी सूरत आज तक नहीं है। अरे हैदराबाद में कोई हराने वाला नहीं है आप कह। अरे अगर इन्हों ईमानदारी से जीते तो ना, इन्हों बोकस वोट से जीते हैं, बोकस वोट से जीते हैं यहाँ पर। इनको कोई 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे, आप कह रहे ईमानदार नहीं है। अरे हैदराबाद में क्या 5 वक्त का नमाजी पढ़ने वाला हर मस्जिद में मिलेगा? क्या हिंदुस्तान में एक ही मुसलमान है जो 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाले? कह रहे आप दाढ़ी टोपी पे आप लोग कह रहे हो, आरोप लगा रहे कि दाढ़ी टोपी वाला, इसलिए आप लोग आरोप लगा रहे। अरे दाढ़ी टोपी पहनने वाला हमारा केसीआर भी जाके दाढ़ी टोपी पहन रहा, हिंदुस्तान का हर चीफ मिनिस्टर मुसलमानों से मिलने जाके दाढ़ी टोपी रख के बात कर रहा, फिर धोखा दे रहा। ये तो हमारे घर में बैठा हुआ सब में बड़ा शैतान है जो मुसलमानों को धोखा दे रहा। शैतान बता रहे आप? शैतान बताएंगे इसको, इंसान थोड़ा ही है, मुसलमान थोड़ा ही है। अगर मुसलमान होता तो मुसलमानों का तहफ्फुज़ करता,
अगर मुसलमान होता तो मुसलमानों की जायदादें नहीं लूटता, अगर मुसलमान होता तो मुसलमानों की इस्मत आबरू का सौदा नहीं करता। हैदराबाद का शेर है। हाँ, नाम का शेर है, नाम का शेर है, काम का नहीं है। क्या काम का नहीं है, काम का नहीं है? नहीं है, खाली नाम का शेर है। इलेक्शन में दिखा तो फिर इलेक्शन में ही दिखता है। अकेले पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं। कुछ भी नाम को दहाड़ता, काम का नहीं है, खाली नाम का है बस। क्या बोकस वोट है, बोकस वोट है? पूरा 100% बोकस वोट है। अरे काम किया इसलिए जनता जिता कुछ काम रही नहीं है। किया भाई, कुछ काम नहीं हुआ। आप जाके देखो हैदराबाद में अगर काम हो रहा है, हैदराबाद में अगर काम हो रहा है तो वो प्रजा दरबार में हो रहा है। प्रजा दरबार का राजा अमजदुल्ला खान अकेला काम कर रहा है पूरे। टक्कर देंगे वजी साहब को इस बार। बराबर टक्कर देने के लिए न कारपोरेटर न एमएलए न एमपी अभी भी वही टक्कर देते हैं बगैर इख्तियार के, बगैर पावर में रह के। हैदराबाद की सारी आवाम टक्कर देंगी। हैदराबाद की सारी, हैदराबाद का 12 साल का बच्चा भी उनको टक्कर देंगे। अरे पतंग को छूने वाला कोई नहीं है। कौन है? हैदराबाद की आवाम बता देंगी। हैदराबाद को बता देंगी। 30 तारीख के दिन इंशाल्लाह 30 तारीख के दिन हल्का याकूतपुरे की आवाम मंजिश को बदला देंगी इंशाल्लाह। 3 तारीख के दिन अमजदुल्ला खान विन करके आ रहा। अरे आसमान में उड़ रहा पतंग को छूने वाला नहीं है। हम छुएंगे, हम छूके काटेंगे उसका कन्ने, हम काटेंगे उसका कन्ने, हम काटेंगे कन्ने, नहीं देंगे पतंग को उड़ने नहीं देंगे, नीचे रहेगी, उड़ने नहीं देंगे। हवा में नहीं उड़ने देंगे, नहीं उड़ने अरे देंगे। आसमान में उड़ रही है। अरे नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, नीचे रहेगी, ऊपर नहीं उड़ेगी, हवा में नीचे ही रहेगी। इस बार नीचे तो रहेगी। वैसे हैदराबाद में काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा, खाली वक्त बोर्ड का जमीन को लूटता। ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं है। पूरे देश में फिर रहे कह रहे आ जाओ हैदराबाद देख लो विकास। खाली मोदी के जैसे डायलॉग्स है वहाँ पे भी, जैसा मोदी जैसा बोलते हैं। मोदी जैसा 15 लाख अकाउंट में जो आएंगे, मामा के हाथ में केसीआर की। 15 लाख जो आएंगे अकाउंट में, वही ललीपॉप इधर है और कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट जीरो है, हैदराबाद का डेवलपमेंट जीरो है। ग्राउंड रियलिटी है ये। डिबेट करा काम करे हुए रहे तो आज गली गली क्यों फिर रहे? वोट मांगने नहीं आते थे हम। देखो काम चुनाव है तो कैंपेन करेंगे। चुनाव रहा ना अनुज, 60-70 साल से है ना यहाँ। उन्होंने जब अगर इलेक्शन में वोट अगर काम करे तो घर में बैठ के भी जीत सकते हैं उन्होंने। एक दौर था हमारे मौला खान साहब, उन्होंने घर पे बैठ के वोट लिए थे। वो आज जो है चुनाव है, चुनाव आज से जाएंगे तो अमजदुल्ला बाहर। खालिद को लेके आएंगे, जरूर लेके बाहर जाना सिर्फ बीजेपी को जिताना, पूरा बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी को जिताना, बराबर बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने बाहर राजा सिंह चैलेंज कर रहे हैं उनको, क्या चुनाव लड़के दिखाओ। राजा सिंह के एरिया में क्यों एमआईएम का कैंडिडेट नहीं उतरा? एमआईएम का कैंडिडेट क्यों नहीं उतरा? राजा सिंह के एरिया में। वहाँ हिंदू वोटर आज उनका उम्मीद 80,000 घोषा बैल में 80,000 मुसलमान वोटा है। वो 80,000 को कोई भी नहीं देख रहे, कहीं को नहीं देख रहे। आखिर समझने नहीं आ रही ये बात, कहीं को नहीं आज देख रहे। उनका घोषा बैल कैंडिडेट के 80,000 मुसलमानों को कहीं को नहीं देख रहे। बी टीम है बीजेपी की। वो आप समझो, मैं नहीं बोलता, वो आप समझो। आप आरोप लगा रहे हैं। 80,000 मुसलमानों का क्या कौन देखेगा? कौन देखेगा? बोलो आप खाजा बिलाल बिलाल को क्यों सीट नहीं देगा? मुसलमान बोलो आप खाजा बिलाल उन्हीं की पार्टी का सीनियर लीडर, आज वो पार्टी से रिजाइन दे दिया, वो पार्टी से मजलिस से रिजाइन दे दिया। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे उन्हें ये कहा कि मजलिस से टिकट लेके राजा सिंह के खिलाफ में उठ के इलेक्शन लड़ने के लिए वो तैयार था। 80,000 वोट मुस्लिम वहाँ से गिरते थे और मजलिस जीतती थी वहाँ से। नहीं ठहराने की रीजन क्या है? तो वैसी साहब कह रहे हैं कि आप लोग को जलन हो रहा है कि कोई नेता देश में नाम रोशन कर रहा है। जलन हमारे को क्यों होंगी? हमारे को क्यों जलन होगी? जलन नहीं होगी। हमारे पास अमजदुल्ला खालिद है, उनसे हम क्यों जलेंगे? हमारे पास प्रजा दरबार चलता, हमारे पास सब काम चलता। उनके पास जाके एक बार आगे इलेक्शन के बाद आप दारुसलाम आके देख लीजिए। दारुसलाम गरीबों के लिए खुला हुआ है। अमजदुल्ला खान गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वो अपील करता है तो उसकी मदद हो जाती है। गरीबों की मदद होती है, एनआरआईज मदद करते हैं, गरीबों की मदद होती है उसकी एक अपील पे, क्योंकि वो सच्चा मुसलमान है। उसकी अपील से हर कोई इस पर भरोसा करता है, ट्रस्ट करके लोग अकाउंट में डालते हैं डायरेक्ट, जो है ना उसके लिए। तो क्या वैसी साहब काम नहीं किया हैदराबाद में? वैसे साहब क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं बोल के? हैदराबाद को बना है पूरा हम हैदराबाद बहुत पहले चमका सदियों दिए। से बना हुआ है हैदराबाद।
लेकिन अब हैदराबाद नहीं, तेलंगाना में जो सो बीआरएस को भी देना बेवकूफी है और बीजेपी को भी देना बेवकूफी है। अगर बीआरएस को इलेक्शन में वोट जीता के लेके आएंगे, उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो वो कार ले जाके बीजेपी की पार्किंग में पार्क करेगा। वो बीजेपी की पार्किंग गाड़ी की हैंडल किसके हाथ में है, वो डायरेक्ट वहां ले जाएगा। ओवैसी साहब भी तो साथ दे रहे हैं उनका, बीआरएस का। ओवैसी साहब सबका साथ है बोलते हैं, हाँ, जो लूटता है वो सबका साथ है। लूट रहे हो ओवैसी साहब। बोलो दरगाह के पास हमारे यहाँ पे बरहाने शाह साहब की दरगाह है, वहाँ सदियों से पानी बह रहा, ऊपर से 4 छींटे पड़ते, नीचे से बहुत सा पानी आके ठहर जाता, नमाज को नहीं जा सकते। और हल्के चंद्रान गुट्टा आता है, उनके छोटे भाई के हल्के में आता है वो। ऐसा प्रॉब्लम मुसलमानों ने इतने प्रॉब्लम सॉल्व कोई नहीं करा, प्रॉब्लम में मुब्तला है। डरा के वोट लेते हो ओवैसी साहब, दला के लेते, दला के वोट नहीं लेते। और कोई भी मुसलमान उनका वोट नहीं लेता, नहीं डालता है, वो बोगजिंग करके जीते हैं। बोगजिंग से इलेक्शन कमीशन कहाँ फिर मरे हुए लोगों के वोट पड़ जाते हैं, घर शिफ्ट हुए ऐसे लोगों के वोट पड़ जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि तेलंगाना में हम इससे पहले भी हमारे तरफ से, पार्टी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक गए, हम एक एफिडेविट डाले, क्योंकि यहाँ पे जो बोकस वोट है, बोकस वोट के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 से 1.5 लाख बोकस वोट है। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 से 1.5 लाख बोकस वोट है। तो वो बोकस वोट हटना है तो फेस लॉगिंग ऐप होना है हमारे को, और बायोमेट्रिक पे इलेक्शन होना है। उसके बाद कौन जीते कौन हारते वो तो जनता कर लेगी। 15,000 सीट नहीं आएगी MIM को, एक भी सीट नहीं आती। अरे हैदराबाद में कोई टक्कर में नहीं है। MBT थी एक टाइम पे, जो है एक ही मर्द मुजाहिद है, वो मजिदुल्लाह खान है खालिद। और उन्होंने जो काम जो करे ना प्रचार दरबार में लाखों के लोगों को फायदा दिलाए, गरीब आवाम को। MIM इतने साल से काम करिए, प्रचार तौर पर क्यों नहीं खोले लोग? ऐसे लोगों को दारुसलाम खुला हुआ है। वो दारुसलाम के अंदर क्या काम होता? कुछ भी नहीं होता। जो घरों के अंदर जो रोजगारी जा रही, जो काम पे लग रहे हैं, जो पैसा आ रहा, जो किडनी के पेशेंट से और जो कैंसर के पेशेंट है, वो पूरे पेशेंट को जो है हर चीज का पैसे आ रहे, डायरेक्ट जा रहा। और मजिदुल्लाह खान से बहुत जने फायदा उठा। रात के 2 बजे भी कॉल करो, उन्होंने आते हो। मुसलमानों के नेता है वैसे आप लोग कह रहे हैं। अब बराबर है उन्होंने, मुसलमानों के नेता है, सबको देखते हो, सर्कुलर है उन्होंने, हर चीज को देखते। कौन मजिदुल्लाह खालिद की बात कर रहे हो? ये MIM वाले क्या करते हैं, खाली जो है एक ही वन साइड बात करते हो, वन साइड बात करते। अब जो याकूतपुर के मुसलमानों लोग फैसला करने की बात है, आधा घंटा बारिश हो तो फिर हैदराबाद डूब जाता है। चलिए।